हाय फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का अपने चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ITI NCBT हिंदी डिक्टेशन। जो ITI का ओल्ड पेपर है उसकी डिक्टेशन होगी। 5 मिनट की डिक्टेशन होगी, 500 बाइट होंगे, जिसकी गति होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। फ्रेंड्स, आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि हमारे चैनल पर 1 तारीख से ITI प्रीवियस पेपर डिक्टेशन 9 बजे मिलेगी आपको। रेगुलर OP शुक्ला डिक्टेशन 12 बजे, फिर उसके बाद रामधारी गुप्ता डिक्टेशन 3 बजे और OP शुक्ला डिक्टेशन 9 बजे। इससे आपको एक दिन में 2 OP शुक्ला डिक्टेशन हो जाएंगे आपके, और एक ITI प्रीवियस पेपर हिंदी डिक्टेशन और रामधारी गुप्ता हिंदी डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं नए शिक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो मांगें पेश की गई हैं उनका समर्थन करता हूं और सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग शिक्षा की कोई एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने में सफल नहीं हो सके हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार का विषय नहीं है, यह राज्य सरकार का विषय है। यह ठीक है कि शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन संविधान की दूसरी धाराओं के अनुसार शिक्षा के बारे में केंद्र को भी जिम्मेदारी होगी, फुल स्टॉप। फिर भी यह पहली बार है, चाहे वह नए शिक्षा मंत्री के कारण हो, चाहे भारत सरकार की शिक्षा नीति के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण हो। हम यह पाते हैं कि जो वार्षिक विवरण इस वर्ष के लिए शिक्षा का पेश किया गया है, उसमें केंद्रीय सरकार ने शिक्षा के प्रति और शिक्षा से संबंधित हिंदी भाषा और दूसरी भाषा भारत की भाषाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को खुले तौर से स्वीकार किया है। इसलिए सरकार की नीति में दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूं और उसके लिए शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं। पैरा चेंज महोदय, आमतौर पर हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि मुग़ल काल में हमारा देश सबसे धनी था, लेकिन पश्चिमी देशों के मुकाबले उस वक्त भी पीछे था। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय के शासक देश को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहते थे, फिर भी पश्चिमी देशों की तरह उन्होंने शिक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई थी, फुल स्टॉप। पश्चिमी देशों ने काफ़ी पहले विज्ञान को अपनाया, लेकिन हम इस 21वीं सदी में अपनी शिक्षा नीति को बदल नहीं सकते हैं। आज भी जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश करते हैं तो उसमें शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसे की व्यवस्था करना चाहते हैं। कि बड़े दुख की बात है कि कोई राज्य सरकारें पिछले कुछ वर्षों में
शिक्षा पर अपने बजट का 2% खर्च करती आई हैं, उसमें उन्होंने कटौती की है। ऐसी हालत में संविधान ने सरकार पर शिक्षा के लिए और लोगों को शिक्षित करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको सरकार कैसे पूरा कर सकेगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। कोई भी ऐसा प्रगतिशील देश नहीं है जहां हमारे देश की तरह शिक्षा को सबसे पीछे रखा जाता है और उस पर इतना कम खर्च किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो अंत में विभिन्न प्रदेश राज्यों ने आज तक शिक्षा पर खर्च किया है, उसके आंकड़े सदन के सामने रख दूं। मैं केवल एक और निवेदन करके बैठ जाऊंगा क्योंकि उनकी आज्ञा नहीं मिल रही है। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया होगा। यह एक ITI का प्रीवियस पेपर है और आपको ऐसे ही प्रीवियस पेपर रेगुलर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।